कन्याएं उत्पन्न हुई, 9 कन्याएं हो गई। करदम जी को अब याद आया, बाहर एक कदम तुम तो फंस गए। विवाह के समय शर्त रखी थी कि एक संतान होती विरक्त हो जाएंगे, और यहाँ तो 9 बेटियां हो गई। सुमन ही मन में विचार किया कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, करदम निकल लो। और जैसे ही जाने लगे सो माता देवभूति ने चरण पकड़ लिए। सरकार देवी वचन याद करो, कहा था ना एक संतान होते विरक्त हो जाएंगे, देखो 9 हो गए। देवभूति हाथ जोड़ करके बोली स्वामी ये बेटियां हैं, ये अपने अपने घर चले जाएंगे। सरकार बुढ़ापे में मेरा विलंब कौन होगा, बुढ़ापे में मैं किसकी सहारे जीऊंगी। तब करदम जी को याद आया, करदम से भगवान ने वचन दिया था कि करदम तुम विवाह करो तो हम तुम्हारे घर बेटा बन करके आएंगे। और जब भगवान घर में ही बेटा बन करके आ रहे हैं तो जंगल जाने की क्या आवश्यकता है भाई। तो महाराज करदम जी रुक गए। और अब की बार जब माता देवभूति गर्भवती हुई तो माता देवभूति के गर्भ से कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रकट हुए और अब ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को लेकर के 10 बेटे जो हमने अभी बताए थे कुछ समय पहले, और 10 में से नारद को छोड़ करके 9 बेटों को ब्रह्मा जी लेकर के कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए आश्रम में पहुंचे करदम जी के। और करदम जी ने स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद हाथ जोड़ करके बोले महाराज एक काम करो, क्या आपके पास 9 बेटे हैं और मेरे पास 9 बेटियां हैं, अगर आपकी स्वीकृति मिल जाए तो मैं अपने 9 बेटियों का विवाह आपके 9 बेटों से करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी तो चाहते थे कि सृष्टि आगे बढ़े, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत स्वीकृति प्रदान कर दी। तो महाराज 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ संपन्न हो गया। कला का विवाह मरीचि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि के साथ संपन्न हो गया, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ हुआ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ हुआ, शांति का विवाह अथर्वणा के साथ हुआ, क्रिया का विवाह क्रतु के साथ हुआ, हविर्भुआ का विवाह पुलस्त्य के साथ हुआ। और एक बेटे थे नारद जो कहीं चले गए थे, सो बिना विवाह के रह गए। बच्चों पीछे हल्ला मत करो भाई।